शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। बीडी शर्मा जी किस तरीके से देखते हैं जो कल अमित शाह की बैठक हुई? कल अमित शाह जी की बृहद कार्य समिति की बैठक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की थी। हमारा सौभाग्य है कि देश के लोकप्रिय और सशक्त गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उस बृहद कार्य समिति को संबोधित किया है और बृहद कार्य समिति के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आगामी आने वाले चुनाव में 2024 और 2023 जो रिपोर्ट कार्ड माननीय अमित शाह जी ने ग्वालियर के अंदर भोपाल के अंदर जो जारी किया कि विकास और गरीब कल्याण यही भारतीय जनता पार्टी का आधार है और इसलिए इस मुद्दे पर कार्य समिति के अंदर भी उन्होंने संकल्प दिलाया कि हम प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक पन्ने को जीतने का अभियान का संकल्प है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र एक मजबूती के साथ प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाते हुए जो हमने अभियान लिया है और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश भाजपा का संगठन सशक्त बन करके खड़ा है और ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस, जो गुमराह करने वाली कांग्रेस, जमीन पर कुछ है नहीं, केवल झूठ बोलना चाहते हैं, इसका सजग प्रहरी बन के भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर जवाब दे रहा है और इस चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। यही संकल्प माननीय अमित शाह जी ने हमें दिलाया है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा में छिंदवाड़ा को भी विजय का संकल्प इस बार लिया है, तो छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और 29 सीटें लोकसभा के अंदर भी जीतेंगे। मतलब पिछली बार सिंधिया को हराया था, इस बार कमलनाथ के नकुलनाथ को भी हराने का संकल्प है। हाँ, बिल्कुल। नकुलनाथ तो हार ही चुके हैं। अभी छिंदवाड़ा में एक बाई इलेक्शन था वार्ड पार्षद का, कमलनाथ वहाँ के विधायक हैं। लोग कहते हैं बहुत छोटा चुनाव था, लेकिन छिंदवाड़ा में उनके गढ़ में और कमलनाथ मॉनिटरिंग कर रहे थे तो जितने बूथ थे उस वार्ड में सारे बूथ हार गए। ये संकेत है कि छिंदवाड़ा भी विजय की ओर बढ़ रहा है। और मैंने छिंदवाड़ा के अंदर एक बार मीडिया के मित्रों को कहा था, उन्होंने मुझे पूछा था कि छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ है। मैंने कहा जी किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़ है। आयुष्मान कार्ड, गांव-गांव के अंदर हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास, माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं, इनका गढ़ है। तो ये हमारी ताकत है, इसलिए छिंदवाड़ा भी जीतेंगे इस बार और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। बिल्कुल, आपने कहा छिंदवाड़ा गढ़ है, उसी तरीके से ग्वालियर चंबल आता है। इस गढ़ में आप भी आते हैं, यहीं के मूल निवासी, जो अब कांग्रेस गढ़ मान के चल रही है, उस गढ़ को कैसे तोड़ पाएंगे? कांग्रेस ने 2018 के चुनाव से पहले 2017 में देश के अंदर जिस प्रकार से जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया था और उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ये कैसे वातावरण बिगाड़ा जाए, माननीय अमित शाह जी ने कहा मीडिया के सामने कि इस प्रकार के जातिवाद के जहर घोल करके और उसमें और विष कैसे फैलाया जा सकता है। यही कांग्रेस, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजों के फूट डालो राज्य करो की नीति पर इनके खून में आज भी जीन्स हैं, तो वो यही काम उन्होंने किया और उसका दुष्परिणाम हुआ कि ग्वालियर चंबल के अंदर एक विभेद पैदा करने में वो सफल हो गए। लेकिन आज हमें इस बात के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारी सरकार, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, संत रविदास जी को लेकर के आज 100 करोड़ के मंदिर के निर्माण से लेकर के सामाजिक समरसता के भाव को जागृत करना, जनजातीय क्षेत्र के अंदर भी महापुरुषों को लेकर, और एक नहीं लगातार जो काम हुआ है, आज हर समाज वर्ग का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। देश के अंदर जो काम हुआ है, गरीबों का कल्याण हुआ है, हर गरीब का जीवन बदला है। ये जो गरीब कल्याण महाअभियान जिसकी रिपोर्ट कार्ड माननीय अमित शाह जी ने प्रस्तुत की है, ये भाजपा की ताकत और संगठन का तंत्र। इसलिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी हम इस बार अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल में ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर भाजपा, इसलिए अमित शाह को भी लाना पड़ा, प्रदेश कार्य समिति रखना पड़ी। तो ग्वालियर में इतनी बुरी स्थिति है क्या? भाई अब ऐसा है कि अमित शाह जी दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रह सकते हैं, वो सहज हैं। अब मिस्टर 76 और मिस्टर 77
आपसे चला फिरा जाए नहीं तो आप कहाँ जाएंगे लोगों के बीच। अरे भाई हमारे नेता में क्षमता है, हमारे नेता के प्रति कार्यकर्ता की आत्मीयता है तो जाते हैं। आप भी आइए, आपको किसी ने मना किया है? भाई कमलनाथ जी को और इनको या राहुल गांधी को किसी ने मना किया है? कॉन्शियस है नहीं, लोकसभा में ये पता नहीं लगता क्या बोल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बोलते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे लोग देश के अंदर, अरे हम तो कह रहे हैं पहुँचाइए ना राहुल गांधी को और जहाँ पहुँचा सकते हो। लेकिन अमित शाह जी में क्षमता है और कार्यकर्ताओं के प्रति आत्मीयता है और मेहनत करने का उनका मादा है, तो आते हैं और आएंगे। इसलिए बात चुनाव है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, वो भी आते हैं, हमारा नेतृत्व भी अथक मेहनत और प्रयास करता है। तो इसलिए तो आज दुनिया का सबसे बड़ा दल है और इसलिए आज प्रचंड बहुमत की सरकार है। इसलिए आज त्रिपुरा से लेकर के नागालैंड तक जहाँ कुछ नहीं था वहाँ भाजपा की सरकार है। जब अमित शाह इतनी मेहनत करते हैं इसलिए तो है। अब आप सुपड़ा साफ होते चले जा रहे हैं, जमानतें जब्त होती चली जा रही हैं, तो मत आइए, हमें क्या अंतर पड़ता है, हम अपना काम कर रहे हैं। इन बातों से भाजपा प्रभावित नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी 2020 में सरकार बनाने वाले सिंधिया जी थे, उनके साथ के लोग टूट टूट के जा रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या क्यों जा रहे हैं या उनको जगह नहीं मिल पा रही है? सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार जो मध्य प्रदेश के अंदर गिरी और बनी, इन दोनों में सरकार गिरने में जो दुरावस्था का दौर था 15 महीने की कमलनाथ की सरकार का, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए थे कमलनाथ। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना था। 281 करोड़ रुपए कमलनाथ के मिगलानी पिगलानी के घर में पकड़ा गया था। इनके कैबिनेट के मंत्री कहते थे कि दिग्विजय सिंह इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया, सबसे बड़ा शराब माफिया है। ये उमंग सिंगार कहते थे, हम नहीं कहते हैं। और गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कहते थे कि इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि टीआई रेट तय करने 50-50 लाख। ये गोविंद सिंह के वर्षा नहीं तो पूछे गोविंद सिंह से, कहा कि नहीं कहा। और ये पैसा ऊपर तक जाता है, जो 281 करोड़ ऊपर गया था जहां पकड़ा गया था। तो इस प्रकार से उन्होंने 15 महीने के दुरावस्था का दौर था। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने जो ये निर्णय किया कि सरकार जानी चाहिए, वो सरकार गई। लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी, हम जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, हमें वोट ज़्यादा मिला था, 1 लाख वोट हमें ज़्यादा मिला था। 2-3 सीटों से गलती से सरकार चली गई थी। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि कोई सरकार गिरी है तो सरकार बनाने का हमारा जिम्मेदारी थी, हमने सरकार बनाई। और आज गर्व से मैं कह सकता हूं, जो गरीबों की योजनाओं को बंद करके, प्रधानमंत्री आवास को वापस करके, नल जन योजना के 284 करोड़ रुपए लैप्स करके गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम कमलनाथ ने किया था। आज उस मध्य प्रदेश को जो 2003 में बीमारू राज्य था, हमने विकसित राज्य की श्रेणी में लेकर के आए। फिर 15 महीने में इन्होंने दुरावस्था का दौर किया। आज हमारा सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में तो आगे बढ़ ही रहा है। आगामी समय में ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का हमारा संकल्प है। बिल्कुल। टिकटों की जो चुनाव की रणनीति में आपने टिकटों की 39 की घोषणा करके तो आगे की एक विजय हासिल कर ली है, लेकिन आने वाली दूसरी सूची बड़ी उत्सुकता है कार्यकर्ताओं में। जी वही दल कर सकता है जिसने काम किया होगा। अकाउंटेबिलिटी के साथ मैदान में उतरने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की है कि हमने काम किया है, तब तो इतनी जल्दी प्रत्याशी घोषित किए हैं। दूसरी तो प्रत्याशियों का प्रशिक्षण करने वाले चुनाव कैसे लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी है। ये इनकी सिर्फ फटौल शुरू भी हो गई है और देखते जाओ, चुनाव आते आते मैंने कहा था फंसूकर डाल के भाग जाएंगे। मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी पूरे प्रत्याशी कोई कमजोर भी है तो उसको आप कोई प्रत्याशी कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमल का फूल प्रत्याशी होता है। कमल का फूल, यही हमारा संकल्प है और इसी पर लोग आगे बढ़ रहे हैं और कमल का फूल विजय श्री हासिल करता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था भोपाल के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में कि केवल एक ही काम, कमल का फूल, कमल का फूल। उसकी हमारी तैयारी चल रही है। प्रत्याशी घोषित होते जाएंगे, हमारा नेतृत्व करता जाएगा और हम विजयश्री की ओर अग्रसर होते जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने कई सर्वे कर लिए हैं, जो 39 सीट का कहीं ना कहीं तो सर्वे तो 230 पे सारे हो गए होंगे। तो जो मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड हैं या कुछ सांसद विधायक हैं, उनमें से कुछ कट रहे हैं लिस्ट। मेरा ऐसा मानना है, सारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पद्धति से काम करता है। सारे सब कुछ करने के बाद
चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं और उतरेंगे, और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। माइनस में कितने मंत्री और विधायक हैं सिटिंग पे? मैंने कहा ना, ये सब हम समीक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जीत की भी करते हैं, वर्तमान में क्या है उसकी भी करते हैं। सारी समीक्षा करने के बाद विजयश्री हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं को भाजपा टिकट दे रही है। जो आपने अभी देखा 39 में से आज लोग कह रहे हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध भी प्रकट हो रहा है। कोई विरोध नहीं हुआ, एक जगह विरोध नहीं हुआ है। अब ये तो मनुष्य है भाई, सामान्य तो आदमी थोड़ी बात करता है, विरोध कैसे हो रहा है? परिवार नहीं, कल अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कहा, परिवारवाद सत्ता और संगठन की चाबी मलकियत करने वाले लोग परिवारवादी हैं। गांधी परिवार जिंदगी भर से संगठन और सत्ता दोनों पर काबिज। मैं बताना चाहता हूं, सड़क, बिजली, पानी भारत के राज्यों के अंदर 1 नंबर मध्य प्रदेश है, 1। अरे सड़कें तो आप देखते जाइए, पानी नहीं हिलता। जिन क्षेत्रों में हम जाते थे, कि मैंने दिग्विजय सिंह से कहा था कि आप यहाँ आरोप लगाने के लिए आए मेरे क्षेत्र में, अगर आपकी सरकार थी 2003 में, आप आते तो आपको यहाँ आने में 3 दिन लगते, 1 दिन 2 दिन बीच में हाल्ट करते, और जहाँ आप आरोप लगाने के लिए आए हैं वहाँ आते आते आपकी हड्डी पसली टूट जाती, आरोप लगाने लायक नहीं बचते आप। सौभाग्य मानिए कि भाजपा की सरकार ने आपको इतना बड़ा बना दिया। कांग्रेस कहती है भाजपा के लोग 18 साल से हैं तो वो गाड़ियों से नीचे ही नहीं, लग्जरी गाड़ी से उतर रहे, देख ही नहीं रहे सड़क। कौन? कांग्रेस कहती है। नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता तो हम सब तो। ग्वालियर में सड़कों की बहुत हालत खराब है। कोई हालत खराब नहीं है। और आज दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। ये केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता, ये जनता इस बात को जानती है कि विकास कितना हुआ है। लास्ट सवाल है कि एक तो ग्वालियर चंबल में 34 सीट में से 26 कांग्रेस ने ली थी, अब इस बार कितनी आने वाली है? पूरे मध्य प्रदेश में कितनी? 34 की 34 जीतेंगे। यानी गोविंद सिंह भी हार रहे हैं। गोविंद सिंह तो पक्का हार रहे हैं, लिख लो। गोविंद सिंह बिल्कुल पक्का हार रहे हैं। 34 से 34 की पूरी सीटें ग्वालियर चंबल में आने वाली हैं, ये कह रहे थे हमारे BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।